दोस्तों, मार्केट्स विद एसबी मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आपको ये शीट चाहिए हो डेली एनालिसिस के लिए तो ये शीट आप इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही डाटा अपडेट होता है ये मैं शीट अपडेट करके यहाँ पे इस ट्विटर हैंडल पे अपने अपडेट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ख़ुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों, इस डाटा को देख के, इस शीट को देख के मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि रिटेलर कल के लिए बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बुलिश है, प्रास बुलिश है, डीआईआई इज समवट यू कैन से न्यूट्रल है और इतनी पोजीशन उसने बनाई भी नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि गैप अप मिलेगा अगर, तो हम पुट नहीं लेंगे, पुट अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप 100 पॉइंट्स का मिलता है और अगर 15,930 के आसपास जहां पे हम हर बार रुकते हैं वहां पे इस बार एक्शन देखेंगे। एक्शन इसलिए देखेंगे क्योंकि रिटेलर बहुत अच्छी कॉल बेच के गया है और पुट खरीद के गया है। तो कोशिश की जाएगी रिटेलर को जो है वो नुकसान दिया जाए। और क्या इस लेवल के आसपास हमें पुट लेनी चाहिए? दोस्तों, एक बार के लिए ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मैं पुट लेने से पहले एक्शन देखूंगा, डाटा देखूंगा, फिर मैं पुट ट्राई करूंगा। उसका रीज़न ये हो सकता है कि गैप अप में क्या पता रिटेलर अपनी पोजीशन जो है वो रिवर्स करने की कोशिश करे, वो अपनी कॉल बुक कर ले, पुट में से लास्ट बुक कर ले और बाद में कॉल में बैठ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और एक मेंटालिटी हो रहा है कि सबको पता है इस लेवल के पास आके जो है मार्केट स्लिप करती है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि गैप अप में वो और अग्रेसिव पोजीशन बना ले और इस बार वो प्लेयर्स जो हैं, बड़े प्लेयर्स, मार्केट को खींच के ऊपर ले जाएं। क्यों ले जाएं? क्योंकि एफआईआई ने आज इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी अच्छा बाय किया है। आज इंडेक्स फ्यूचर में तकरीबन 30,000 कंट्रैक्ट्स वो बाय करके कैरी करके लेके गया है। अब उसके पास 54,216 ये कंट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिसने आज माल बाय किया है वो 10, 20, 50, 100 पॉइंट की प्रॉफिट के लिए जो है वो सेल नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाए और वहाँ पे जो है फिर सेलिंग कर सके। तो इसीलिए 15,930 जो हम हर बार देखते हैं, इस बार थोड़ा सा हम वहाँ वेट करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, डाटा को इंपॉर्टेंस देंगे। और अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन के केस में वो आपको फौरन जो है, इनफैक्ट मैं क्या करूंगा, अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो मैं फौरन एक बार के लिए कॉल ट्राई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कॉल्स ये लोग आज लेके गए हैं, ये कोशिश करेंगे कि अगर गैप डाउन मिलता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। और दोस्तों, जो मेरा व्यू था, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आपने देखा जैसे ही आज ऊपर की तरफ लेवल कटे, शॉर्ट कवरिंग के सहारे मार्केट ऊपर चलेगी। तो कल के लिए रेंज नीचे के लिए जो डाटा के हिसाब से 11,650-700 नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ 11, इट इज़ नॉट 11, आज 11,000 दिमाग से निकल रहा है, इट इज़ 15,650 to 700 और ऊपर 15,930 से लेके 16,000 मार्केट इस लेवल को भी पहुंचने की कोशिश कर सकती है। वैसे तो रेजिस्टेंस 15,800 पे ही है, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं इससे ऊपर क्लोजिंग दिया और अगर कभी गैप अप मिल गया तो जो 15,800 के राइटर्स हैं वो जो, और 15,900 के राइटर्स भी, अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो 800 और 900 के राइटर्स दोनों शामिल हो जाएंगे। और एक बार जो सिनेरियो आपने आज देखा है, ये कल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बेशक वेट करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है पुट खरीदने की। डाटा साथ देगा तो करेंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा टीसीएस की अगले महीने की 3200 स्ट्राइक की एक कॉल
ऑप्शन, इस पे नज़र रखूंगा। आज इसका लो था तकरीबन 88 रुपीज़, मैंने आज भी इसको प्ले किया और अगर मुझे ये नीचे मिली तो मैं एक बार के लिए TCS की इस कॉल पे नज़र रखूंगा और एक्सपायरी अगस्त वाली चूज़ करूंगा, जुलाई वाली चूज़ नहीं करूंगा। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? सेम दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में आज 35,500 की पुट में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो बैंक निफ्टी कमज़ोर तभी होगी जब ये 35,500 नीचे टूटेगा। तो टूटेगा या नहीं टूटेगा वो कल आपको पता चलेगा। लेकिन क्या ऊपर 36,000 के निकल सकती है? डाटा को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड तैयार हो चुकी है। यहाँ पे भी अगर गैप अप मिलता है तो हम एग्रेसिव पुट्स में नहीं बैठेंगे, और अगर हमें 35,500 के लगभग अगर बैंक निफ्टी मिलती है कल के दौरान तो हम एक बार के लिए बाय करके चलेंगे। और उस केस में हमारा टारगेट क्या होगा? जो आज का हाई है प्लस 200 पॉइंट, और हम तकरीबन 36,000, 35,950 से 36,000, ये मेरा टारगेट होगा। और इन केस अगर 36,000 के ऊपर ओपन होती है तो दोस्तों फिर आप देखोगे 36,000 के ही पुट पे जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाएगा और मार्केट इसके भी ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। और बैंक निफ्टी आज मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी था, बड़ी खूबसूरती से जो बड़े प्लेयर्स हैं इन्होंने मार्केट को ऊपर लाया है। और वैसे भी 2 हफ्ते रह गए हैं, अगर इन्होंने ऊपर लेके जाना है तो 2 हफ्तों में ये बैंक निफ्टी को 1,000-1,500 पॉइंट ईजिली ऊपर लेके चले जाएंगे। अब किस खूबसूरती से लाया? पहले इन्होंने गैप अप में बैंक सुपर खोले, सारे प्राइवेट बैंक, उसके बाद HDFC और इंडसइंड बैंक और एक कोटक बैंक, इसको ये तीनों को नीचे लाए। और फिर बड़ी खूबसूरती से मैंने ये लिखा भी था कि ये 3 बैंक शॉर्ट किए गए हैं और इन बैंकों पे नज़र रखना। जैसे ही इन बैंकों की मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी और बाद में इन्हीं 3 बैंकों को पॉजिटिव में आस्ता आस्ता लाए और बैंक निफ्टी को ऊपर 35,500 के ऊपर ला के बिठा दिया और 35,800 के ऊपर जो है फ्यूचर को निकाल दिया। अब ये तो रहा 35,500 के आसपास हम खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 35,400 टूटता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो उस केस में हम क्या है, हम कॉल नहीं बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे गैप डाउन मिलता है इस लेवल के आसपास तो एक बार के लिए मैं जरूर कॉल बाय करके चलूँगा। कोशिश करूँगा मंथली वाली बाय करूँ ताकि मुझे एक बार के लिए मार्केट ऊपर आए तो उसमें मुनाफा मिल सके। और प्रॉफिट कहाँ बुक करने की कोशिश करूँगा? 35,950 और 36,000। और अगर गैप अप होती है 36,000 के ऊपर तो दोस्तों मैं कल भी पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट करूँगा। और जैसे ही मुझे कोई इंडिकेशन लाइव मार्केट में नज़र आएगा फिर ट्रेड लूँगा। वो कॉल में होगा या पुट में होगा, वो लाइव मार्केट में डाटा को देख के ही जो है मैं प्लान करूँगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको लेवल समझ में आ गए होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, और इन लेवल से आपको ट्रेड लेने में मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपको ये शंका रहती हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।